हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम निर्देशांक ज्यामिति को कर रहे हैं, उसमें से एक्सरसाइज 7.2 का कुछ क्वेश्चन को कर चुके थे। अब उस एक्सरसाइज को हम आगे बढ़ाते हैं। तो उसके से कुछ प्रश्न हमने सेलेक्ट किए हैं जो इस तरह से हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा कि यदि बिंदु 1, 2, 4y और तीसरा बिंदु है x6 और चौथा बिंदु है 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात करना है। मतलब क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि ये जो चार बिंदु हैं, पहला बिंदु को a मान लिए, दूसरा को b, तीसरा को c और चौथा को d। यदि ये चारों बिंदु किसी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होंगे तो x और y का वैल्यू क्या होगा। मतलब यहाँ पे जो x लिखा हुआ और यहाँ पे y जो लिखा है, ये यहाँ पे x और y की जगह पे कौन सा नंबर होगा। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। इस तरह से यदि हम इसको समांतर चतुर्भुज कंसीडर करें, मान लिए कि ये a है, b, c और d। पहला बिंदु को हम a मान लिए जिसका निर्देशांक 1, 2, दूसरा बिंदु b है जिसका कोऑर्डिनेट है 4y, तीसरा बिंदु c है जिसका कोऑर्डिनेट है x6 और चौथा बिंदु d है जिसका कोऑर्डिनेट है 3, 5। अब कह रहा है कि यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो इस x और इस y का वैल्यू क्या होगा। हम लोग को पता है बच्चों कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। मान ली कि ये पॉइंट P है, समद्विभाजित करता है। कहने का मतलब यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा तो इसका पहला विकर्ण AC और दूसरा विकर्ण BD एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा। तो समद्विभाजित करने का मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट P है इस विकर्ण को दो बराबर भाग में बांट रहा होगा। उसी तरह से ये जो पॉइंट P है विकर्ण AC को भी दो बराबर भागों में बांट रहा है। मतलब इधर से ये भाग जितना है, यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी है वही दूरी यहाँ से यहाँ तक का है। उसी तरह से ये डिस्टेंस बराबर है। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये जो बिंदु P है A और C का मिडिल पॉइंट होगा, मतलब कि मध्य बिंदु होगा। उसी तरह से ये जो बिंदु D है, ये जो बिंदु P है, B और D जो दूसरा विकर्ण BD है उसका भी मध्य बिंदु होगा। मतलब ये जो बिंदु P है दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु होगा। तो पहला विकर्ण AC का हम मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, हम लोगों ने देखा था कि कोई दो बिंदु दिया हुआ तो उसका मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं। इसको ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y2 हुआ। रिजल्ट हमारा क्या था, x1 प्लस x2 को डिवाइड करके प्लस करके 2 से डिवाइड लगाते हैं। उसी तरह से y1 प्लस y2, मतलब y1 में y2 को जोड़ के 2 से डिवाइड लगाते हैं। तो उससे उसका मध्य बिंदु मिल जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम AC का मध्य बिंदु निकालें, AC में सबसे पहले AC में हम डिसाइड कर लेते हैं x1 क्या है। तो AC में हमारा x1 क्या है 1, y1 क्या है 2, x2 क्या है x और y2 क्या है 6। सिंस ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब कि ABCD यदि एक समांतर चतुर्भुज है तो P AC का मध्य बिंदु होगा, AC का मध्य बिंदु होगा। तो P का निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे, देयरफॉर P हम कैसे फाइंड करेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, फिर कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो अभी जो हमने x1, y1, x2, y2 जो डिसाइड किया, तो x1 यहाँ पे हमें कितना मिला 1 प्लस x2 कितना मिला, x2 का वैल्यू x
और ये पूरा रिजल्ट डिवाइड होगा 2 से। उसी तरह से y1, तो y1 का वैल्यू कितना है 2 और y2 का वैल्यू कितना है 6, ये डिवाइड किससे होगा 2 से। तो रिजल्ट हमें कितना मिल रहा, ये तो x + 1 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे 2 + 6 और 2 को जोड़ देंगे कितना होगा 8 होगा, 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। इसको तो हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि x कौन सा नंबर है ये तो हमें पता नहीं, इसलिए x + 1 डिवाइडेड बाई 2 ही होगा। अब उसी तरह से ये B और D जो विकर्ण BD है उसका भी मध्य बिंदु क्या होगा P। तो अब BD में, अब BD में, तो BD में फिर से हम डिसाइड कर लेंगे x1 क्या होगा। तो पहले x1 कितना हो जाएगा 4, y1 कितना हो जाएगा, y1 के जगह पे y लिखेंगे। x2 क्या होगा, तो पॉइंट D में x2 हो जाएगा 3 और y2 हो जाएगा 5। सिंस P विकर्ण BD का मध्य बिंदु है, जो P है फिर उसी तरह से BD का क्या होगा मध्य बिंदु होगा। देयरफॉर P को फिर से हम कैसे निकालेंगे x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमें P कितना मिला, फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं P का निर्देशांक, तो x1 + x2 को जोड़ दिए 4 + 3 बटा 2 और ये y1 + y2 को जोड़ दिए तो y + 5 बटा 2। तो इस तरह से हमें P का कोऑर्डिनेट कितना मिला 7/2 और y + 5/2। अब क्वेश्चन में ही दे रखा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज है तो हम उसको पहले समझ चुके हैं कि जो P होगा AC और BD दोनों का मध्य बिंदु होगा। तो एक और प्रश्न से विकर्ण AC का मध्य बिंदु ये बराबर होगा विकर्ण BD का मध्य बिंदु। मतलब AC का जो मध्य बिंदु होगा और BD का जो मध्य बिंदु होगा दोनों सेम पॉइंट होगा। तो इस तरह से हमें क्या रिजल्ट मिल जा रहा है, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया था AC का जो हम मध्य बिंदु निकाले कितना मिला था, ये जो पॉइंट P था हमारा x + 1 डिवाइडेड बाई 2 और इधर कितना था 4 और BD का जो अभी हम लोग मध्य बिंदु निकाले कितना था 7/2 और ये y + 5/2। हम लोगों ने 9 क्लास में पढ़ा था कि यदि दो पॉइंट के निर्देशांक बराबर है, या तो कहें कि दो पॉइंट के यदि कोऑर्डिनेट्स बराबर हैं, तो ऐसा तभी संभव है जब इसका x निर्देशांक इसके x निर्देशांक के बराबर हो और जब इसका y निर्देशांक इसके y निर्देशांक के बराबर हो। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिल सकता है x + 1/2, मतलब ये जो रिजल्ट है x + 1/2 किसके बराबर होगा 7/2 के बराबर होगा, एवं ये जो 4 होगा किसके बराबर होगा y + 5/2 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो x + 1 = क्या बचा 7, इसका मतलब x = 7 - 1 इट मीन्स 6, एवं यहाँ से 2 से 4 को गुना कर दिए 8 हुआ, y + 5 को इधर शिफ्ट कर दिए 8 - 5 = y इम्प्लाइज y = 3। तो इस तरह से हमें वैल्यू मिल गया किसका x का और y का। x का वैल्यू कितना आया 6 और y का वैल्यू कितना मिला 3, इम्प्लाइज x = 6 y = 3। तो क्वेश्चन के अनुसार मतलब x के जगह पे यदि हम 6 रख दें
और y के जगह पे 3 रख देंगे। तो ये जो 4 बिंदु दिए हुए हैं, चारों बिंदु किस चतुर्भुज के शीर्ष होंगे? एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको अच्छे से कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहना चाह रहा है कि बिंदु 1 के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो सबसे पहले तो हम एक वृत्त बना लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा वृत्त है, पूरा गोल तो नहीं बन पा रहा लेकिन हम मान ले रहे हैं कि एक वृत्त है। मान लीजिए कि ये एक वृत्त है और कह रहा है कि जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। मान लीजिए कि यहाँ एक बिंदु ए है और यहाँ पे एक बिंदु बी है, ये वृत्त का केंद्र है। तो ए बी क्या है? एक वृत्त का व्यास। आप लोग को पता है वृत्त का व्यास किसको कहते हैं? वृत्त का व्यास एक जीवा होता है, मतलब सबसे लंबी जीवा, किसी भी वृत्त की सबसे लंबी जीवा जो केंद्र से होके पास करता है, वृत्त का क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। तो ए बी इस एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र दे रखा है। किसका केंद्र कितना है? जिसका केंद्र का निर्देशांक है 2-3 तथा बी का भी निर्देशांक दिया हुआ है। इसका निर्देशांक कितना है? 1, 4। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए का निर्देशांक क्या होगा। यहां जो हमने बिंदु ए सपोज किया है, इसका निर्देशांक कितना होगा? तो ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन इतना ये चीजें हमें मालूम है कि ये जो बिंदु यहाँ पे, इसको मान लीजिए बिंदु P है। ये जो बिंदु P होगा, A और B का क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें मध्य बिंदु दे रखा है कि A और B के मध्य बिंदु पहला 2 और दूसरा y वाला निर्देशांक कितना है? 3 है। तो हमें A का निर्देशांक बताना है कि A का निर्देशांक कितना होगा। तो हम A को मान लिए पहला निर्देशांक x और दूसरा निर्देशांक y है। तो इसको हम हल करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 तथा B के निर्देशांक 1-4 हैं। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लिए जिसमें मान लिए कि यहाँ पे पॉइंट A है और यहाँ पे पॉइंट B है। A से B को मिला दिए और ये जो लाइन है केंद्र से होके पास हो रही है। तो ये वृत्त का क्या बना? व्यास बना। अब वृत्त का व्यास बना, इसका केंद्र दिया हुआ है कि ये जो ए बी व्यास है उस वृत्त का केंद्र दे रखा है जिसका निर्देशांक 2-3 है और बी का निर्देशांक 1-4 है। तो हमें ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम मान लिए कि ए का निर्देशांक xy है। तो हमें पता है कि जो केंद्र होगा ये दोनों का क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। दोनों का मध्य बिंदु होगा। व्यास का हम लोगों ने परिभाषा पढ़ रखा है कि व्यास ऐसी रेखा को या ऐसी लाइन को कहते हैं जो केंद्र से होके पास होती है। या तो कह सकते हैं व्यास किसी वृत्त का सबसे लंबी जीवा होती है जो केंद्र से होके पास करती है। इसका मतलब जो केंद्र होता है ये दोनों का मध्य बिंदु होगा। अब मध्य बिंदु हम कैसे निकालते हैं? यदि मान लिए कि P इसका मध्य बिंदु है और ये ए बी हमारा निर्देशांक दिया हुआ है, तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? ये x1 x2 को जोड़ देते हैं, 2 से भाग लगाते हैं, y1 y2 को जोड़ देते हैं, 2 से भाग लगाते हैं। तो माना कि ए का निर्देशांक xy है ए बी में। देयरफॉर ए बी में हम डिसाइड कर लिए x1 कितना है? x1 इक्वल टू x और y1 इक्वल टू y। x2 कितना हो जाएगा? 1, y2 कितना हो जाएगा? 4। सिंस P जो बिंदु P है जिसका निर्देशांक कितना दे रखा है? 2-3, AB का
मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। अतः ये जो P जिसका निर्देशांक 2 - 3 है, ये ठीक किसके बराबर होगा? x1 + x2। तो x1 + x2, x के जगह पे कितना है x, x2 की जगह पे कितना है 1, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, कॉमा y1 + y2, तो y1 के जगह पे कितना है y, और y2 के जगह पे कितना है 4/2। अब फिर से वही रिजल्ट, वही कंसेप्ट, यदि दो बिंदु के निर्देशांक बराबर हैं तो तभी बराबर होंगे जब दोनों का x निर्देशांक और दोनों बिंदु के y निर्देशांक बराबर हो। तो यहाँ से साफ है कि ये जो 2 है किसके बराबर है? x + 1/2 के बराबर है, तथा ये जो -3 है किसके बराबर है? y + 4/2 के बराबर है। इम्प्लाइज, अब यहाँ से 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 = x + 1, तथा इसको गुना कर दिए, -6 = y + 4। अब 1 को इधर शिफ्ट कर दिए, 4 - 1 = x, तथा इसको इधर ले, -6 - 4 = y। तो यहाँ से हमें मिला x = 4 में 1 माइनस किए 3, तथा ये y = -10। तो x का वैल्यू हमें मिला 3 और y का वैल्यू मिला -10। तो इस तरह से a का निर्देशांक कितना होगा? Therefore a, पहले x निर्देशांक को लिखते हैं, फिर y को निर्देशांक, ये जो है 3 - 10, ये हमारा आंसर होगा। तो इसी तरह से बच्चों आप इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन को करेंगे। इनमें से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन इसी टाइप का, पॉइंट कुछ दिया हुआ है, कुछ रेशियो दिया होगा, उसी पे आधारित क्वेश्चन है, उसको आप लोग आगे करेंगे। थैंक यू।